हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। तब मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो थंबनेल लगा हुआ है इस पर आपके लिए एक्सप्रेस की क्लास आपको डेली मिल रही है, विविध एक्सप्रेस की क्लास। और इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें और क्लास को बीच में छोड़ के ना जाएं। क्लास आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और इसमें आपके लिए पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए। मूल अधिकार आपके 12 से 35 के बीच में आते हैं और टोटल हमारे 6 मूल अधिकार हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास को उसको वॉच किया है, उस क्लास को लास्ट तक वॉच किया है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी मूल अधिकार का कोई भी आर्टिकल आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आज आपका चलेगा इसी संविधान में भाग नंबर 4। सभी मेरे प्यारे से लिखे आप भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में किसको रखा गया है कमेंट बॉक्स में भी आप टाइपिंग करके लिख सकते हो। आप भाग नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 में किसको रखा गया है? नीति निषेक तत्व। नीति निषेक तत्व। नीति निषेक तत्व कौन से भाग में रखे गए हैं? भाग 4 में रखे गए हैं। और इनके आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन आता है, कौन से अनुच्छेद में इनको रखा गया है, अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइपिंग कर सकते हो। आप डीपीएस नीति निषेक तत्व कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं कि कौन सा आर्टिकल आएगा। प्यारे बच्चों, लगाइए आप 36 से 51। बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा पा रहे हैं कि आर्टिकल लगा दिए 36 से 51। 36 से 51 में आपके नीति निषेक तत्व आते हैं। राज्य, इसे लिख सकते हो आप राज्य के नीति निषेक तत्व। इससे सीधा मतलब है राज्यों के लिए इसमें क्या हो रहा है? दिशा निर्देश हो रहे हैं। राज्यों के लिए इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? दिशा निर्देश हो रहा है। और आर्टिकल इसका 36 से 51 है। और ये स्रोत हमने कहां के संविधान से उठाया और अपने संविधान में इसको ऐड किया है। ये स्रोत हमने कहां से लिया है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, स्पीड के साथ टाइपिंग करें और आंसर लगाएं कि मैंने आपसे स्रोत पूछा है। प्यारे बच्चों बताइए ये स्रोत हमने कहां से उठाया है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। लगाइए आंसर। बिल्कुल, ऑलमोस्ट मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, बिल्कुल इसका आंसर बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग कर पा रहे हैं और बहुत बढ़िया आंसर लगा पा रहे हैं। इसका सही आंसर आपने लगाया है आयरलैंड। नीति निषेक तत्व कहां से ले गए? आयरलैंड से ले गए। आयरलैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके जो आर्टिकल हैं वो 36 से 51 के बीच में है। और ये जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, इनमें कुछ ना कुछ देश राज्य के लिए कल्याण की बात, सुधार की बात, स्वास्थ्य की बात, कृषि की बात, पालन का, आपका स्मारकों की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे विषय इसमें रखे गए हैं जो उसमें सुधार इंप्रूव की बात इसमें रखी गई है। तो इसमें देखोगे आप इसको नोट कर लें या आप इसको स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखोगे आप अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। आर्टिकल नंबर 36 के अंदर नीति राज्य के नीति निषेक तत्वों की परिभाषा है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा इसमें दी गई। परिभाषा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि राज्यों की परिभाषा यानी कि नीति निषेक तत्वों की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 36 में है। नेक्स्ट देखोगे आप आर्टिकल नंबर 37। अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है? 37 में क्या वर्णन है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं। 37 में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि नीति निषेक तत्व नीति निषेक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। ये आप नोट कर सकते हैं। आप 37 आपको बाद में समझ में आएगा जब आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, तब 37 आपकी समझ में एकदम तुरंत आएगा। इसके बाद इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए अनुच्छेद 38 बहुत सदाबहार है। 38 और एग्जाम के लिहाज से इसकी इंपोर्टेंट की पावर प्यारे बच्चों 10,000 से ज्यादा है। ये जो आर्टिकल नंबर 38 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। राज्यों के लोक कल्याण की बात इसमें हो रही है।
सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। लिखिए आप सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और लिखें आप, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपको पूरी अगर लाइन भी इसमें याद नहीं हो पा रही है तो प्यारे बच्चों देखिए आप, इसमें एक कल्याण वर्ड छुपा हुआ है। कल्याण की बात कौन सा आर्टिकल बोलता है? 38 बोलता है। राज्यों के कल्याण के लिए, कल्याण का मतलब सभी को सब सारे संसाधन मिलने चाहिए, सभी का भला होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? आर्टिकल नंबर 38 इस बात को बोलता है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल लिखोगे आप, आर्टिकल नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट है 39। एग्जाम में कितनी बार ये भी पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 39, आप किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो 39 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39 में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन। मेरे पैच नोट करें आप समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसमें हुई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसमें हुई है। और इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो आप स्त्री व पुरुष के लिए, लिखोगे आप प्यारे बच्चों स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 39 करता है। और एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये आपने जो आर्टिकल का वर्णन लिखा यही लाइन कभी कभी क्वेश्चन बनती है और आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का ये आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आप नेक्स्ट आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल नंबर 39, अनुच्छेद 39 भी जीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 39 का क इसमें लिखा हुआ है तो प्यारे बच्चों बाद में इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 39 का जो क है इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले तो आप ये लिखें सभी को समान न्याय। सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। विधिक सहायता मिलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, एक एक लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर समान न्याय की बात कर रहा है ये आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, कानून सभी को समान मिलना चाहिए और कानूनी जो सहायता है वो सभी को फ्री मिलनी चाहिए, यानी मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्लियर? 39 कब ऐड हुआ? अब ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो आप, 42वां संविधान संशोधन। प्यारे बच्चों नोट करें आप, 42वां सन बोल रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में सन जरूर लिख दें आप। मैंने लिखा 42वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और स्पीड के साथ आंसर लगाएं। प्यारे बच्चों लगाएं आंसर, लगाइए आप इसका आंसर। कौन सी सन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 42वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ है? ऑलमोस्ट मेरे प्यारे बच्चों के आंसर बिल्कुल राइट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आप आंसर लगा पा रहे हैं। 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है और इसी में 39 का क जोड़ा गया जिसमें लिखा गया सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता फ्री मिलनी चाहिए। अभी जो 42वां संविधान संशोधन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और यहां पर दूंगा, इसे प्यारे बच्चों लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान कौन सा संशोधन अमेंडमेंट कहलाता है? कभी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? 42वां जो संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। एक अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप आर्टिकल नंबर 40 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 40 में प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। करिए आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? लिखिए आप प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए।
गठन होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए? 40 में ऐसा लिखा हुआ है, 40 के अंदर ये बात लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 42। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है और कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं। एक बात और, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करते रहें, क्लास को बीच में छोड़ के न जाएं। बहुत प्यारे बच्चे आते हैं, नमस्ते करके चले जाते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हम क्लास को वॉच कर रहे हैं। तब प्यारे बच्चों आप क्लास को वॉच नहीं कर पा रहे हो। आप क्लियर? क्लास को बीच में छोड़ के न जाएं, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। और अनुच्छेद 42 बताइए आप, मैंने आपको टाइम भी दे दिया है कि अनुच्छेद 42 में 42 में क्या रखा गया है। अनुच्छेद 42 में बहुत प्यारे बच्चे आंसर लगा पा रहे हैं इसका, महिलाओं को प्रसूति सहायता। महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? 42 इस बात को बोलता है। इस लाइन से सीधा मतलब है कि महिलाओं को डिलीवरी के दौरान उन्हें उनके जितने भी अलाउंस भत्ते हैं, छुट्टियां हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 42 इस बात को बोलता है। इसके बाद चलें, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। इसके बाद अनुच्छेद 43 बताएं प्यारे बच्चों, 43 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। लगाइए, आर्टिकल नंबर 43 के अंदर क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है? बहुत बच्चे अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और लिख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लिख सकते हैं आप, मजदूरों को निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। उनकी जीविका के लिए उन्हें एक उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया पॉइंट आपके लिए। अब यहां पर आपको देखिए, आप अब इसमें एक आर्टिकल और ऐड हुआ है, 43 के। अब के की बात चल रही है तो आर्टिकल 43 तो मूल आर्टिकल है, बट इसमें के सेक्शन, इसका खंड जोड़ा गया। तब प्यारे बच्चों ये बाद में जोड़ा गया। जब के बाद में जुड़ा, कब ऐड हुआ अभी उसे लिखवाएंगे, बट आप बताएं कि 43 के के में क्या लिखा हुआ है? 43 में क्या, 43 के के में क्या ऐड किया गया है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है प्यारे बच्चों, आंसर लगाएं आप। बहुत प्यारे बच्चे लगा पा रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगा पाते हैं। आप बहुत प्यारे बच्चों ने इसका आंसर लगा भी दिया है ऑलमोस्ट। जब बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, आंसर लगा पा रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है बहुत ज्यादा। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल है जो छोटे छोटे उद्योग के लिए बात करता है कि छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 43 है। अब पॉइंट ये आता है कि 43 का के कब ऐड हुआ? कोई पॉइंट आपके सामने 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 43 के को जोड़ा गया और उसमें लिख दिया गया कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। चलिए आप प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या आप इसको स्क्रीनशॉट करें और क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना कि आपसे डीपीएस नीति तत्व का आर्टिकल आपसे एग्जाम में ना पूछा गया हो। यह तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, यह मैचिंग द वर्ड में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चलिए आप अनुच्छेद 44 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है प्यारे बच्चों, आप आंसर लगाएं। 44 में क्या लिखा हुआ है? समान सिविल संहिता की बात बोली गई है। समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। सभी को समान न्याय की यहां बात हो रही है, हर नागरिक को समान न्याय की बात हो रही है, समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 44 में ऐसा लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखोगे आप आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 45
45 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 45 प्यारे बच्चों शिक्षा की बात करता है। शिक्षा मिलनी चाहिए। कम उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? 45। आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। आप 45 जो आर्टिकल है उसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। इसके बाद जोड़ोगे आप इसमें आर्टिकल नंबर 46, अनुच्छेद 46। मेरे प्यारे जो बताएं आर्टिकल नंबर 46 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। 46 में लिखा हुआ है कि कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता, कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। SC ST को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। यह आपके लिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल आपके डीपीएस के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। किसी प्यारे बच्चे के ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और एग्जाम के टाइम में प्यारे बच्चों ये आर्टिकल ऐसे याद भी नहीं होते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि एग्जाम से 15 दिन 1 महीने पहले आप सारे आर्टिकल याद कर लोगे, आप चलो मान लिया प्यारे बच्चों आप सारे आर्टिकल याद कर लोगे, आप आर्टिकल का पोर्शन आपने ठीक कर लिया, संविधान को ठीक कर लिया, तब प्यारे बच्चों जीएस में एक ही टॉपिक नहीं है, जीएस में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको उनके भी डेटा को याद करना है, उनके पॉइंट से पॉइंट को उनको भी जोड़ना है। अब साइंस भी आपके सामने है, हिस्ट्री भी आपके सामने है, इकोनॉमिक्स भी है और आपका इवेंट करंट भी है और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है और बहुत सारे पोर्शन आपके लिए जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर भी है, एनवायरमेंट भी है। और कैसे आप कर पाओगे? अगर आप एग्जाम से पहले अपनी प्री प्लानिंग बनाते हो, आप और प्री प्लानिंग के तहत आप तैयारी करते हो, आप तभी आप इन सब्जेक्ट को, जीएस के हर विषय को आप कंट्रोल में ला सकते हो। आप अगर सोचते हो कि 1 महीने पहले हम सब कुछ कर लेंगे तो प्यारे जो बड़ा इम्पॉसिबल होता है, इतना आसानी से नहीं हो पाता है। आर्टिकल नंबर 47 बताएं, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है मेरे प्यारों। आर्टिकल नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है? लगाएं आंसर। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 47 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बताइए आप। आर्टिकल नंबर 47 में किसकी बात बोली गई है? स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य में वृद्धि की बात बोली जा रही है। लोक स्वास्थ्य, वृद्धि होनी चाहिए। पोषण की बात भी इसमें बोली गई है। न्यूट्रिशन। 47 लोक स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए। अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं जो बेटर मिलनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? आर्टिकल नंबर 47 इस बात को बोलता है। आर्टिकल नंबर 48 की बात करोगे आप, अनुच्छेद 48 प्यारे बच्चों, 48 भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और 48 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 48 बताएं, 48 में क्या लिखा हुआ है? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलना चाहिए। सभी प्यारे बच्चे नोट करें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बिल्कुल ऑर्डर में क्लास चली हुई है, ऑर्डर में आपको सारे आर्टिकल बताए जा रहे हैं, कोई भी क्लास को बीच में छोड़ के ना जाए। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को संरक्षण मिलना चाहिए। कृषि एवं पशुपालन को संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 48 में लिखा हुआ है, 48 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद इसको आप नोट कर लें। पहले आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। आप, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, आप बहुत बढ़िया तरीका से आंसर लगा पा रहे हैं। आप एक एक बच्चे का आंसर बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग आ रही है और आप आंसर लगा पा रहे हैं। आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए आप आर्टिकल नंबर 48 दोबारा से आप 48 लिखोगे आप, अनुच्छेद 48, लेकिन इसमें क्या जोड़ोगे आप? सीधी सी बात है, 48 हमारा मूल अनुच्छेद है, लेकिन उसमें क्या सेक्शन जोड़ा गया? 48 के क्या में क्या जोड़ा गया? पर्यावरण, एनवायरमेंट। इंपोर्टेंट की पावर 10,000 से ज्यादा बढ़ जाती है इसकी प्यारे बच्चों। पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। कौन से आर्टिकल में बात लिखी गई है? पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 48 के क में लिखा हुआ है। बात फिर वही आती है निकल कर, 48 का क है,
प्यारे बच्चों 48 का क जो खंड जो सेक्शन बनाया गया ये कौन से नंबर के अमेंडमेंट में ऐड किया गया? बिल्कुल आप लगाएं वही 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको कई खंड कई सेक्शन बता दिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लास के साथ बने रहें। बिल्कुल डिक्टो क्लास आपको दी जा रही है और ऑर्डर में आपको क्लास दी जा रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक एक पॉइंट आपके सामने आएगा अगर आप क्लास को बराबर वॉच कर पा रहे हो आप। क्लियर? 48 का कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लिखें आप एक नया आर्टिकल। इसके बाद क्रम से चलते रहें, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हैं। 49 लगाएं प्यारे बच्चों। 49 में कौन से विषय के बारे में बोला गया है? 49 में क्या लिखा हुआ है? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। 49 में क्या लिखा हुआ है? बहुत प्यारे बच्चे आंसर लगा पा रहे हैं और उनका आंसर बिल्कुल सही जा पा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लिखिए आप, स्मारकों की रक्षा। स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तब प्यारे बच्चों ये इस लाइन को लिखने के बाद हो सकता है कि ये लाइन आपकी समझ में नहीं हो। इस लाइन से सीधा मतलब है जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत की जो इमारतें हैं, जो हमारी हेरिटेज इमारतें हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। स्मारक उनके लिए यहां पर बोला गया है। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, विरासत की जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इनको संरक्षण मिलना चाहिए, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों इनको बढ़ाए रखना चाहिए। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? आर्टिकल नंबर 49 इस बात को बोलता है। चलिए आप नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए आर्टिकल नंबर 50 की तरफ चलते हैं और कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें प्यारे बच्चों अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल क्लास को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपने इन टॉपिकों को पढ़ लिया है तो आप रिवाइज करें, अपनी प्रैक्टिस करें और आंसर लगाएं। और जो प्यारे बच्चे पहली बार इनको पढ़ पा रहे हैं वो अपना स्मार्ट तरीका से नोट्स बनाएं और क्लास को जरूर लास्ट तक वॉच करते रहें। और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है, लास्ट तक क्लास को देखते रहें। न्यायपालिका, इसमें लिखा हुआ है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात को बोलता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होनी चाहिए? प्यारे बच्चों बिल्कुल न्यायपालिका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कार्यपालिका से जिसका कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप में आजाद हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है। और कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? 50 बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलोगे आप, लिखिए आप इसका डीपीएस का नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 को आप लिखें, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। 51 में किसके बारे में बोला गया है? शॉर्ट में भी आप आंसर लगा सकते हो। आप पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से विषय के लिए इसमें सुधार की बात बोली गई है कि ये होना चाहिए? लगाएं, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना चाहिए। शांति बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तब मेरे प्याचो आप नोट करें, आप कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना चाहिए? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल शांति की बात करता है? आर्टिकल नंबर 51 करता है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बिल्कुल, चलें आप इसको नोट कर लें। चलिए अब इसके बाद अभी आपने प्यारे बच्चों मैंने आपको आज भाग 4 पढ़ाया और भाग 4 में मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। राज्य के नीति तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। ये राज्यों के लिए इसमें क्या है? दिशा निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है कि राज्यों को ये करने चाहिए। क्लियर? और प्यारे बच्चों ये कौन से आर्टिकल में रखे गए थे? 36 से 51 के बीच में रखे गए। और ये स्रोत हमने कौन से देश से उठाया है?
आयरलैंड से उठाया है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया और 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल मैंने आपको बताए। अब प्यारे बच्चों, आपके किसी के भी आर्टिकल ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरे याद नहीं है। एग्जाम में अगर आपसे 36 से 51 के बीच में कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो किसी प्यारे बच्चे का कोई आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट आप लिखोगे आप। अभी हम एक भाग का और जिक्र करते हैं, भाग 4 का के। भाग 4 का के बाद में जोड़ा गया, तो प्यारे बच्चों भाग 4 के के में किसको रखा गया है? भाग 4 के में प्यारे बच्चों मूल कर्तव्य रखे गए हैं। मूल कर्तव्य है भाग 4 के में रखे गए हैं। और कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में इनको जगह मिली है, वो कौन सा आर्टिकल है? प्यारे बच्चों इसका आर्टिकल कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं। अगर आपने क्लास को अच्छे से वॉच कर रखा है, आप ऑफलाइन में क्लास पढ़ चुके हैं आप, या ऐप से मेरी क्लास पढ़ चुके हैं आप, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताने में परहेज नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे आंसर लगा पा रहे हैं। सर जी 51 के के में मूल कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 51 के के में मूल कर्तव्य आते हैं। और ये स्रोत हमने कौन से देश से उठाया है? मूल कर्तव्य का जो स्रोत है ये कौन से देश से लिया है, ये भी आप आंसर लगाएं और टाइपिंग करें। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कितना ही क्वेश्चन आसान है कि वैल्यू वो भी बराबर रखता है। ये कहां से ले गए? रसिया से। और रसिया को क्या बोलते हैं? पूर्व सोवियत संघ। यही पूर्व सोवियत संघ है, इसका विघटन हो गया पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर भी आप इसे कह सकते हो आप। कौन सा आर्टिकल? 51 का के आर्टिकल। तब मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 51 के के में आते हैं, भाग 4 के में आते हैं। कहां से ले गए? रसिया से ले गए। और एक पहली बार इसमें एक पॉइंट और मैं आपसे पूछूंगा, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? मैं आपको क्वेश्चन बनाकर समझाऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये पहली बार कब जोड़े गए, पहली बार कब ऐड हुए हैं? मूल कर्तव्य पहली बार कब जोड़े गए? मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया, आपका आंसर आना चाहिए। और टाइपिंग करें कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ टाइपिंग करें और बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मूल कर्तव्य पहली बार कौन सी सन में जोड़े गए, कौन से नंबर के अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं। बहुत प्यारे बच्चे आंसर लगा पा रहे हैं। और जब आप आंसर लगा पा रहे हो आप, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हो आप। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला, बहुत प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और आंसर लगा पा रहे हैं। बिल्कुल सही, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत पहली बार 10 मूल कर्तव्य ऐड हुए थे। 10 मूल कर्तव्य ऐड हुए। अगर आप पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान मूल कर्तव्य की बात चल रही है, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और आंसर लगाएं कि वर्तमान में हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आपका आंसर आएगा 11। अब पूछा जाता है एग्जाम में कई बार 11वां मूल कर्तव्य हमारा क्या है। जैसे जैसे एग्जाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे ही मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता द्वारा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान। माता पिता द्वारा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान। प्रारंभिक शिक्षा प्रदान। माँ बाप का फर्ज है वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है। यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। कभी क्वेश्चन आए कि 11वां जो मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, देखिए आप, बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर आएगा 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत। लिखिए आप प्यारे बच्चों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। फिर दोबारा से मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। मैंने आपसे पूछा मूल कर्तव्य कौन से भाग में रखे गए, तो आपने आंसर लगाया कि भाग 4 के में रखे गए। मैंने आपसे पूछा मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखे गए, 51 के में रखे गए। ये कहां से ले गए? रसिया से ले गए। और आज पहले जब जोड़े गए तो कितने ऐड हुए? 10। लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वां कौन सा है? माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। और 11वां कब ऐड हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको पहले नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। बिल्कुल डिक्टो है आपके सामने एक एक पॉइंट।
बिल्कुल आपके एग्जाम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर मूल कर्तव्य से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इनसे बाहर नहीं आएगा। और आज मैंने आपको सिर्फ दो भागों पर जिक्र किया, भाग 4 और भाग 4 का क। इससे पहले मैंने आपको भाग 3, भाग 2, भाग 1 ऑर्डर में आपका ये संविधान चल रहा है और एक्सप्रेस की क्लास में संविधान चल रहा है, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे पीटी का भी एग्जाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे सब्जेक्ट में आपके पीटी के, आपके विद एक्सप्रेस की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस क्लास को भी वॉच करते हो 6 बजे से, ये 6 बजे से मेरी लाइव क्लास आपके सामने है, तब प्यारे बच्चों बिल्कुल आपकी परीक्षा पास होगी। आज आपको भाग 4 और 4 के पढ़ाए गए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? एक बात और आपसे कहनी है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसका नाम दिशा एकेडमी दादरी है, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम भी दिशा एकेडमी दादरी है, और हमारा जो ऐप है जिसके अंदर 4 कोर्स ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनमें पीटी का है, जीडी कांस्टेबल, एसएससी और यूपीएसआई। आप उसको भी आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्यारे बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप वहां पर भी हमने आपके लिए फ्री कंटेंट डाल रखा है, आप फ्री कंटेंट वीडियोस वहां पर भी वॉच करें। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है तो ऐप के अंदर जो कोर्स हैं आप उनको बाय नाउ या परचेज कर सकते हैं। आप उसमें आपको नॉर्मल चार्ज देना पड़ेगा कि कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए ऑफलाइन में ज्यादा बच्चे दूर दराज में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, तो प्यारे बच्चों आप अपने घर से भी उस कोर्स को आप बाय नाउ कर सकते हैं। आप हमारे ऐप का नाम भी क्या है? दिशा एकेडमी दादरी है। प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो यस लिखिए, आप नो लगी तो नो लिखिए। आप आपका कोई सुझाव है तो आप चैट से भी, अलग हमारे पास एक कमेंट बॉक्स यूट्यूब में होता है, आप उस वहां पर भी अपने सजेशन दे सकते हैं। आपको जो भी कोई सजेशन देना है, कोई सब्जेक्ट चलवाना है, फास्ट चलवाना है, तो आप जो भी अपना कोई प्रॉब्लम है वहां पर लिख सकते हैं। आप तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।